नेक्स्ट हम करते हैं टू डायमेंशनल, ठीक है, टू डायमेंशनल के लिए। तो अब इसमें हमारे पास क्या है, अगर हम 2D में बात करेंगे तो ओमेगा किसके इक्वल होगा, वॉल्यूम। अब टू डायमेंशनल की बात कर रहे हैं तो एरिया होगा, ठीक है, एरिया ऑफ पोजीशन स्पेस इनटू एरिया ऑफ मोमेंटम स्पेस, मोमेंटम स्पेस डिवाइडेड बाय क्या होता है, एच रेस टू पावर डी। डी क्या है, 2 है, डी की वैल्यू 2 है, तो एच रेस टू पावर 2 हो जाएगा। अब इस केस में अब पार्टिकल फ्री है बट टू डायमेंशन बॉक्स में है, तो एनर्जी किसके इक्वल हो जाएगी, एनर्जी इक्वल हो जाएगी पी एक्स स्क्र बाय 2m, ठीक है, पी वाई स्क्र बाय 2m। इसको हम पी स्क्र बाय 2m भी लिख सकते हैं। पी स्क्र किसके इक्वल हो जाएगा, पी एक्स स्क्र प्लस पी वाई स्क्र। अब यहाँ पे अगर हम पी एक्स स्क्र प्लस पी वाई स्क्र इन दोनों का एलसीएम लोगे तो 2m, इसको मल्टीप्लाई कर दो तो 2me। ये आपको इक्वेशन कैसी लग रही है, ये हमारे पास इक्वेशन है सर्कल की, ठीक है। अब इसका अगर मैं रूट डाल दूं और ऊपर स्क्वायर 2 के साथ ये रूट कैंसिल हो जाएगा, तो ये हमारे पास क्या है, इक्वेशन ऑफ सर्कल, ठीक है, सर्कल की इक्वेशन है। यहां से हम क्या कर सकते हैं, यहां से देखो E इज इक्वल टू पी स्क्वायर बाय 2m है, तो पी स्क्वायर की वैल्यू क्या हो जाएगी 2me, और P की वैल्यू क्या हो जाएगी रूट 2me, ठीक है। तो हमारे पास ये है P की वैल्यू, ये है, इसको हम क्या लिख सकते हैं, P का स्क्वायर। अब ये हमारे पास इक्वेशन ऑफ सर्कल है, तो अगर आप मोमेंटम स्पेस में बनाओगे, यहाँ पे इस तरफ px इस तरफ py, तो आपके पास एक सर्कल बनेगा, ठीक है। बट यहाँ पे अगर आप देखोगे मोमेंटम स्पेस पता लग गया हमें, मोमेंटम स्पेस में एक सर्कल बनेगा जिसका रेडियस क्या होगा, p मीन्स रूट 2me। अब एरिया क्या होगा सर्कल का, एरिया हमारे पास सर्कल का एरिया क्या होता है, पाई पी स्क्वायर, सर्कल का एरिया पाई आर स्क्वायर होता है। इस यहाँ पे रेडियस क्या है, P है हमारे पास, ठीक है, तो एरिया पाई पी स्क्वायर। अब यहाँ पे हमने निकालना है एरिया ऑफ पोजीशन स्पेस। अगर एरिया ऑफ पोजीशन स्पेस निकालना है तो हमें एक्स और वाई कोऑर्डिनेट में रिलेशन पता होना चाहिए। अब पार्टिकल फ्री है तो एनर्जी से हमने मोमेंटम स्पेस में तो रिलेशन फाइंड कर लिया, बट हम एक्स वाई में रिलेशन नहीं फाइंड कर पाएंगे, ठीक है। अगर एक्स वाई में रिलेशन नहीं फाइंड कर पाएंगे तो इसका जो एरिया है वो हम लेट कर लेते हैं ए, ठीक है। हमें टू डायमेंशनल में फ्री पार्टिकल के लिए एक्स वाई में कोई रिलेशन नहीं पता। अगर एक्स वाई के लिए कोई रिलेशन नहीं पता तो हमने इसका एरिया क्या मान लिया, ए, कुछ भी हो सकता है एरिया, ठीक है। तो अब हमारे पास ओमेगा ये है। अब हमें क्या करना है, पी को इन टर्म्स ऑफ ई लेके आना है, तो कैसे लेके आएंगे, इस वाले रिलेशन से, ठीक है। तो यहां से पी की वैल्यू हमने ये निकाली है, तो ओमेगा इज इक्वल टू ए पाई पी की वैल्यू, पी स्क्वायर की वैल्यू 2me बाय एच स्क्वायर, ठीक है। तो यहां से अब ओमेगा का डेरिवेटिव कर दो विद रिस्पेक्ट टू ई, तो क्या हो जाएगा ए पाई 2m, ई का डेरिवेटिव करोगे 1 बाय एच स्क्वायर। ये हमारे पास क्या है, डेंसिटी ऑफ स्टेट्स। अब यहाँ पे देखोगे सारे कांस्टेंट है, तो डेंसिटी ऑफ स्टेट्स कांस्टेंट आ रही है टू डायमेंशनल के केस में, ठीक है। टू डायमेंशनल के केस में हमारे पास डेंसिटी ऑफ स्टेट्स क्या आ रही हैं, कांस्टेंट आ रही हैं। अब नेक्स्ट करते हैं हम, ये टू डायमेंशनल में है, अब हम करते हैं थ्री डायमेंशनल में डेंसिटी ऑफ स्टेट्स क्या आएंगी। थ्री डायमेंशनल में डेंसिटी ऑफ स्टेट्स क्या आएंगी, डी की वैल्यू कितनी होगी 3, तो ओमेगा इज इक्वल टू, अब वॉल्यूम होगा वॉल्यूम ऑफ पोजीशन स्पेस इंटू वॉल्यूम ऑफ मोमेंटम स्पेस डिवाइडेड बाय क्या होगा एच रेस टू पावर डी, और यहाँ पे 3 है। अब फिर से पार्टिकल फ्री है, अब 3D बॉक्स में, 3D बॉक्स मीन्स क्यूब में है, तो पार्टिकल की एनर्जी क्या हो जाएगी, E इज इक्वल टू पी एक्स स्क्वायर प्लस पी वाई स्क्वायर
प्लस पी जेड स्क्वेयर बाय 2m। ठीक है, इसको हम क्या लिख सकते हैं, पी स्क्वेयर बाय 2m भी लिख सकते हैं। अब यहाँ पे ये क्या हो जाएगा, पी एक्स स्क्वेयर प्लस पी वाई स्क्वेयर प्लस पी जेड स्क्वेयर इज इक्वल टू 2m ई। ठीक है, तो ये बन गया है हमारे पास। अब यहाँ पे इसको मैं रूट डाल के ऊपर स्क्वायर लिख दूं, 2 के साथ रूट कट कैंसिल हो जाएगा, सेम ही बात बन गई। अब ये क्या है, ये हमारे पास इक्वेशन है स्फीयर की। ये क्या है, इक्वेशन ऑफ स्फीयर विद रेडियस ये। ठीक है, अब यहाँ पे अगर मैं दोनों को क्वेट करूं, E इज इक्वल टू पी स्क्वेयर बाय 2m है, तो P की वैल्यू कितनी आ जाएगी, √2m E। ठीक है, तो यहाँ पे इसको हम क्या लिख सकते हैं, P का स्क्वायर। ये एक स्फीयर है जिसका रेडियस कितना होगा, P। तो ये एक स्फीयर है जिसका रेडियस क्या है, P है। ठीक है, अब यहाँ पे x y px py और pz, तो अब हमें मोमेंटम स्पेस में तो पता चल गया कि एक स्फीयर बनेगा जिसका रेडियस क्या होगा, P। तो वॉल्यूम कितना होता है स्फीयर का, वॉल्यूम होता है 4/3 पाई p क्यूब डिवाइडेड बाय h क्यूब। अब फिर से हमें पोजीशन स्पेस, अब 3D में है तो x आएगा, y आएगा और z आएगा। अब हमें x और y और z में रिलेशन नहीं पता, क्योंकि जब तक हमें इसमें रिलेशन नहीं पता तब तक हम ये नहीं फाइंड कर सकते कि इसकी इक्वेशन क्या होगी या फिर क्या बनेगा, तब हम उसका वॉल्यूम निकाल सकते हैं। तो इसको भी हम लेट कर लेते हैं कि इसका वॉल्यूम क्या होगा, v। इसका वॉल्यूम हमारे पास क्या होगा, v। तो अब हमारे पास ओमेगा ये आ गया है। अब डेंसिटी ऑफ स्टेट निकालने के लिए क्या करोगे, p को इन टर्म्स ऑफ e लेके आओ बाय यूजिंग दिस इक्वेशन। तो ये क्या हो जाएगा, v इंटू 4/3 पाई, p की वैल्यू 2m, 1/2 है, यहाँ पे 3 है तो 3/2 बाई h क्यूब। अब इसका डेरिवेटिव कर दो विद रिस्पेक्ट टू e, तो v इंटू 4/3 पाई, ये 2m कांस्टेंट है, 2m रेस टू पावर 3/2, 3/2 पावर आगे आ गई, एक पावर कम हो गई तो 1/2 डिवाइडेड बाय h क्यूब। तो 3 के साथ 3 कैंसिल, यहाँ पे 2 के साथ 4 कैंसिल, तो 2 आ जाएगा ऊपर। तो यहाँ से डेंसिटी ऑफ स्टेट्स क्या बन जाएंगी, d ओमेगा बाय de इज इक्वल टू वॉल्यूम इंटू 2 पाई 2m रेस टू पावर 3/2 e 1/2 बाय h क्यूब। तो ये हमारे पास डेंसिटी ऑफ स्टेट्स है। तो डेंसिटी ऑफ स्टेट्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू e रेस टू पावर 1/2। ठीक है, अगर आप 1D के केस में देखोगे तो आपके पास डेंसिटी ऑफ स्टेट कैसे वेरी कर रही थी, e -1/2। ठीक है, सेकंड में कांस्टेंट थी, वो डिपेंड ही नहीं कर रही थी पे, और थर्ड 3D में e रेस टू पावर 1/2 पे डिपेंड कर रही है। ठीक है,